बताइए, पूरे देश को ये कह कहकर भ्रमित कर रखा है हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। लेकिन जब सवाल पूछ लिया रिटन फॉर्म में आरटीआई डाल के, तो गृह मंत्रालय कहता है हिंदू खतरे में है जैसी सारी बातें सिर्फ काल्पनिक हैं। अरे वाह, ये मनोहर कहानियां, ये कल्पना, ये काल्पनिक तरीके, ये काल्पनिक कहानियां आखिर कौन फैला रहा है फिर इस देश में? इसका जवाब क्या है? पूरे देश को नचा रखा है कह कहकर के हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदुइज्म इज अंडर थ्रेट। किससे? क्या सबूत है आपके पास? जब ये लिखित तौर पर पूछा किसने? जबलपुरे जी, इन्होंने एक आरटीआई डाली 31 अगस्त को। एक महीने बाद जवाब क्या आता है? हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि आखिर हिंदू खतरे में कैसे है, या फिर इसका कोई सबूत हो। और आरटीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से उनको वो सारे जवाब ही देने पड़ेंगे जो उनको लगता है कि उनके पोजेशन में है, या फिर जिसका वो जवाब देने के लिए उनके सामने साक्ष्य हो। और ऐसी कोई चीज का साक्ष्य ही नहीं है। तो ये पूरे देश में आखिर पिछले 7 साल से ये बोल बोलकर कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है कहकर आपस में लड़ा रखा है। ये टेलीविजन डिबेट्स में जो इसी पार्टी जिसका गृह मंत्रालय है, इसी पार्टी की सरकार है, और इसी पार्टी के प्रवक्ता चैनलों पर बैठकर हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में जैसी बातें बोलते हैं। इन्हीं के लीडर जब इलेक्शन कैंपेन पर जाते हैं, जगह जगह जाकर हिंदू खतरे में जैसी बात बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ले लीजिए ना, योगी आदित्यनाथ को, हर जगह जब भी वो जाते हैं, देख लीजिएगा, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनावों में देखिएगा वो किस तरह से हिंदू खतरे में जैसी बात बोलेंगे। पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था, जहां पर भी वो जाते हैं चुनाव प्रचार में हमेशा इसी बात का राग अलापते हैं ये लोग कि हिंदू खतरे में है। तो फिर सरकार के पास इस बात का साक्ष्य, इस बात का कोई भी सबूत क्यों नहीं है? इतना ही तो मांगा था। तो ये जबलपुरे जी ने सिर्फ इतना मांगा था कि भैया इस बात का सबूत दीजिए, थ्रेट्स टू हिंदू रिलीजन इन द कंट्री दैट एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैड इन इट्स पोजीशन। अभी तक जो हिंदू खतरे में जैसी बात हमारे सामने रखी हुई है उसके लिए कोई सबूत है जो आपके पोजीशन में था, जिसकी वजह से ये पूरा राग अलाप रखा है पूरे देश में? तो हमें बताइए। उसके एक महीने बाद जो जवाब दिया है एमएचए के सीपीआईओ इंटरनल सिक्योरिटी वीएस राणा ने, उन्होंने कहा ना ही हमें इस बारे में कोई जानकारी है और ना ही हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत है जो ये कहता हो कि हिंदू धर्म इस देश के अंदर खतरे में है। वाह, पूरे इस नाम पर राजनीति कर रखी है। हर चुनाव में, चुनाव जैसे होते हैं तो जाकर प्रचार में यही बात लोगों को बता दी जाती है और इसी नाम पर वोट बटोर लिए जाते हैं कि हिंदू खतरे में है। लेकिन सरकार खुद कह रही है कि हिंदू खतरे में नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया जब एक बार एमएचए को आरटीआई में पूछा गया था कि भैया टुकड़े टुकड़े गैंग आप कहते रहते हैं, तो टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स कौन है ये भी जरा हमें बता दीजिए। जबलपुरे जी ने डेक्कन हेराल्ड को ये कहा कि किस तरह से हम देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके साथी जो हैं वो अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए सिर्फ देश के अंदर इस तरह का भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो आरएसएस की जो फ्लैगशिप प्रार्थना है जो कि संस्कृत में है, वो कहती है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जिसका मतलब है कि हिंदू धर्म और भारत माता को बचाना है। और यही प्रेयर, यही प्रार्थना जो है ये देश भर में अक्रॉस द कंट्री दिन में 2 बार बोली जाती है, इतनी तेज तेज। अब वो कह रहे हैं कि मैं इसको लेकर अब कोर्ट जाऊंगा क्योंकि ये तो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपके पास किसी बात का साक्ष्य भी नहीं है कि हिंदू धर्म खतरे में है, तो आखिर इस तरह की प्रार्थनाएं किस तरह से बोली जा रही हैं? अपने स्वयं सेवकों के माइंड में, के दिमाग में आप इस तरह की बातें भरते हैं और उसकी वजह से पूरे देश के अंदर इस तरह की हम देख रहे हैं कि नफरत वाली राजनीति, एक दूसरे को लड़ाने वाली राजनीति हो रही है।